ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरा होने पर सभी देशवासियों और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने के लिए पिछले 1 वर्ष में कड़ी मेहनत की गई है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के हर चरण में शिक्षकों ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं में उच्च शिक्षा का विकल्प दिया गया है, साथ ही आरंभिक कक्षाओं की पढ़ाई मातृभाषा में देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे गरीब परिवारों के बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति को आधुनिक और भविष्य के अनुरूप बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आज का युवा बदलाव के लिए तैयार है। श्री मोदी ने कहा कि हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को कैसी शिक्षा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नई शिक्षा नीति भारत को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बागपत का दौरा कर जिले में कोविड से बचाव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने महिला अस्पताल में टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया और चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र का भी निरीक्षण किया और इसे जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि कोविड की संभावित तीसरी लहर से पूर्व जनपद में बचाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। मुख्यमंत्री ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोगों को कोविड टीकाकरण के लिए प्रेरित करने की अपील की। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 60 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 116 लोग स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 787 रह गई है। 43 जिलों में कल कोविड का एक भी मरीज नहीं मिला, जबकि 32 जिलों में मामले इकाई अंक में दर्ज किए गए। प्रदेश के 7 जिले कोरोना मुक्त हैं। राज्य में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेजी से चल रहा है। कल 2,51,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 6,50,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक 4,63,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 5,81,750 टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 45,07,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 43,92,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 47,48,00,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं और 53,05,260 से अधिक टीके जल्द मिल जाएंगे। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना तथा सहयोग बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों, विशेषकर उन लोगों को बधाई दी है जो बाघ संरक्षण के काम में रुचि ले रहे हैं। कई ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया में बाघों की कुल आबादी के 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। भारत ने बाघों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने और उनके लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत और श्रीलंका के बीच श्रृंखला का तीसरा और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 8 बजे से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। कल दूसरे 2020 मैच में श्रीलंका ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया था। इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।